तो अब बेटा हम एक 3x3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x3 पे हम लोग एग्जाम्पल 24 कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 24 ये आपकी NCERT बुक का है, ठीक है बेटा। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 94, ठीक है बच्चे। तो ये 3x3 का बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत ध्यान से देखना और टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, डेट इज 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ठीक है बेटा। तो ये आपको दे रखा है। आई होप सो आपने 2x2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अदरवाइज ये तो आपको समझ ही नहीं आने वाला। तो इसके लिए आपको पहले 3x3 के सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। क्लियर? सो कंसिडर 0 1 3 1 2 1 2 3 1, ये मैंने 3x3 का मैट्रिक्स लिखा बेटा, ठीक है। सो प्लीज़ बी विद मी, काट के मत देखना, फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है बेटा। इस एक क्वेश्चन कराने के बाद फिर आप लोग 3x3 के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लगभग सब एक जैसे ही हैं। ओके देखो, तो जैसे 2x2 में हम लोग करते थे बेटा, सबसे पहले पहला कॉलम क्रिएट करते थे, यहाँ पे भी यही करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब 1 बनाने का मैंने तो आपको तरीका क्या बताया था कि जो भी नंबर है उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब ये तो यहाँ पर 0 आ गया, तो उसके उल्टे से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, बट हम एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं क्या कि R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं R2 से। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो यूज़ होगा, बेचिंत रहो, ठीक है। वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो गया। तो R2 का आप ऊपर ले आओ, डेट इज़ 1 2 3, और R1 नीचे चला गया, डेट इज़ 0 1 2। R3 में हमने कोई पंगा नहीं लिया, तो बेटा इसको तो ऐसे लिख दो, ठीक है। ओके, मैक्सिमम बच्चों से एक गलती होती है क्या, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली रोज को तो इंटरचेंज कर देते हैं, राइट हैंड साइड वालों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो भैया इसको भी चेंज करना है, ये बच्चे गलती कर देते हैं और बस टीचर पहले स्टेप में खुश हो जाता है। चलो अब आगे चेक नहीं करना पड़ेगा, काटो। ओके, अब क्या करना है, अब हमें बच्चा इस 3 को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किसको किसकी मदद से 0 बनाना है। तो मैंने बोला R3 गोज़ टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R1, ऐसे लिखा, ठीक है। ओके, आपको नज़र आ रहा है कि ऑपरेशन R3 में लगाया गया है, तो बहुत सीधी सी बात है कि R1 R2 तो कॉपी कर लो, और ये तो एंट्री 0 आनी है, मैं इसको 0 लिख ही देता हूँ। बाकी सारी एंट्री पहले आप कॉपी करो, इससे दिमाग पे लोड कम पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत कुछ फिल करना है। तो बेटर यही है कि पहले आप जिसमें चेंज नहीं हो रहा उसे फिल कर लो। ओके, फिर से ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, आप देख सकते हैं R3 में हम चेंज लेके आ रहे हैं R1 की मदद से। तो जहाँ जहाँ पे R1 में 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यू कैन सी यहाँ 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री यहाँ पहले थी वही रहेगी। उसके बाद यहाँ 0 है, तो यहाँ की एंट्री पहले 1 थी, वो 1 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब जो बच गया उसे फिल कर लेते हैं। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था इसे कैसे पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे 3R1, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ और R3 में से माइनस कर दो। तो अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, मतलब इस 2 को 3 से कराया 6 हो गया, 6 - 1 कितना हो गया जी, माइनस का 5। फिर इसे 3 से मल्टीप्लाई करा 9, 1 - 9 कितना हो गया जी, -8। ये तो फिल है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 0 - 3 कितना हो गया, -3। तो ये पहला ऑपरेशन हमने कामयाबी से लगा लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते वक्त अब सेकंड कॉलम की तरफ देखो, ये इस कॉलम को मुझे ऐसा बनाना है, 0 1 0 ये बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम यही होता है, ठीक है। तो ऐसे बनाना है, इसके लिए मुझको यहाँ पर 1 चाहिए जो कि ऑलरेडी है। अब इस 1 की मदद से ऊपर और नीचे 0 बनाना है, ठीक है। इस 1 की मदद से ऊपर और नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इसमें ध्यान से देखना अब आप। सबसे पहले मैं इसको 0 बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने लिखा बेटा R1 गोज़ टू R1
2 टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि ये जो 1 है ये R2 में है, और कर दिया जी माइनस। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान से सुनो, इसको भी 0 बनाने का काम कर देंगे। ये है R3 में, तो हमने बोला R3 गोज़ टू R3। ठीक है, इस -5 को ऊपर मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दीजिए, तो कुल मिला के 5 से R2 में मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दो, एक ही बात है। 1 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस -5 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है या एक चीज़ समझने वाली है बेटा, देखो ये जो आपका पहला कॉलम बन गया इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसको तो आप एज इट इज़ उठा के लिख दो। ठीक है, दूसरा कॉलम हमने ये जो 2 ऑपरेशन लगाए हैं, एक ये, इसकी मदद से ऊपर नीचे 0 तो आ ही जाना है, इसको भी लिख दिया। अब ऑपरेशन हमने R1 R3 में लगाया, तो R2 की सारी एंट्रीज कॉपी कर दो। ठीक है, ये हमने R2 की सारी एंट्रीज कॉपी कर दी। देखिए 1 0 0। ठीक है, अब ये जो बच गया उसे भर लेंगे। अब सोचोगे सर ये 2 ऑपरेशन कैसे लगाएं, तो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, सोचो ये नहीं है, सिर्फ इसको लगाओ। पहले एक पे फोकस करो, समझ में आ जाएगा। पढ़ने का तरीका बताया था, इसको पढ़ेंगे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करा के R1 में से माइनस करना है। तो चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 4 हो गया, 3 - 4 कितना हो गया जी -1। इसको कराया 2 से मल्टीप्लाई, 0 - 2 कितना हो गया -2। ये 0 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लेके आएगा, ये 1, ये 0 रहेगा। पहला ऑपरेशन हमने कामयाबी से लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे की बारी। दूसरे ये है हमारा ऑपरेशन, इसको लगाने के लिए फिर इसको पढ़ेंगे कैसे कि भैया R2 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ और R3 में ऐड कर दो, तो और आसान है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया, ये 10 हो गया, 10 को -8 में ऐड किया तो ये 2 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया, इसमें ऐड किया 5 हो गया। ये 0 है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लेके आएगा, ये 0 है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 रहेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा 2 ऑपरेशन लग गए। अगर आप एक एक करके लगाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। तो 2 लगते हैं तो लगा दो, कोशिश करोगे तो लगेंगे ना। ओके, अब ये जो थर्ड कॉलम है ऐसे बनाना है। थर्ड कॉलम कुछ ऐसे दिखता है जी 0 0 1। इसका मतलब इस 2 की जगह पहले तो 1 बनाना है। ठीक है, अब बहुत से ना बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, वो कहेंगे सर देखो इस वाली एंट्री को ना सीधा सीधा इसमें ऐड कर दो। मैं उससे क्या होगा सर, ये एंट्री 1 हो जाएगी, आसान हो जाएगा। अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करा के इसे 1 बनाएंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएंगी, 5/2 हो जाएगा, -3/2 1/2 ऐसा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, आप सही कह रहे हो, पर एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप इस एंट्री को इसमें ऐड करोगे तो भैया ये जो 1 है ये भी तो 0 में ऐड हो जाएगा, तो बड़ा खतरे वाला काम हो जाएगा। ऐसा मत करना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने बोला है आप शुरू से वैसे ही चलो, अपना दिमाग मत चलाओ। मैंने आपको प्रोसीजर बता रखा है, उसे फॉलो करते रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने बोला R3 गोज़ टू 1/2 R3। ठीक है, तो ये हो गया 1 0 0, ये हो गया 0 1 0। ठीक है, ये -1 2, ये 1 हो जाएगा। ओके, 1/2 से मल्टीप्लाई कराया हमने। ठीक है बेटा, ये 5/2 लिख दो, 1 0, ये -3/2 लिख दो, ये 0 0, इसको 1/2 लिख दो, और ये आपका 1 आ गया। ठीक है, ओके। अब इस 1 की मदद से इसको और इसे 0 बनाना है। ठीक है, तो ऑपरेशन मैंने लगाया R1 गोज़ टू R1 प्लस R3 एंड R2 गोज़ टू R2 -2 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन लगाए हैं। सो वेरी क्विकली लेफ्ट हैंड साइड तो जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, बस अब थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा है, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। मैंने R1 R2 में ऑपरेशन लगाया, तो सबसे पहले मैं बेटा R3 एज ए टीज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, R1 R3 को पहले ऐड करा लो, -2 में 5/2 ऐड किया तो 1/2 आ गया। इसको इसमें ऐड करोगे -1/2, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, ओके, सेकंड वाला ऑपरेशन लगाएंगे। अब R3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 हो गया, 1 - 5 -4। इसे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -3 हो जाएगा 0 -3 प्लस का 3। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 0 -1 -1 आ गए। यही आपका आंसर है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2, बिल्कुल ठीक है जी आंसर। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाया भी है, सब कुछ करा है, तो इतना टाइम लगा है। अगर आप खुद इस क्वेश्चन को करते हैं तो हार्डली मैं आपको बता रहा हूँ 2-2.5 मिनट लगते हैं बस। और ये क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में 4 नंबर का तो आता ही आता है। अब एक 4 नंबर के क्वेश्चन में 2-2.5 मिनट लगाना तो ठीक है भाई, ये जायज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा।